तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 48 का पार्ट नंबर 2, जो जिसमें हम सर का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब इसी चीज़ को सर हम आगे करते हैं। ये है सर जी लेक्चर नंबर 48 का पार्ट 2 का सब पार्ट 2। मतलब इससे पहले वाले पार्ट में सर जी हमने क्या किया था, क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और सर कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से हमको सर जी ये पार्ट में डालना पड़ रहा है, बट वो हम मर्ज करके सर आगे पीछे ही डाल देंगे। आप टेंशन नहीं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप सर, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सर, अब इसमें सर हम जैसे कि देखिए, हम आपको इसमें दिखा भी देते हैं। ये क्वेश्चन सर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सर हम आपको आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए, रिक्वेस्ट यही है कि सर आप क्वेश्चन को सामने रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट गिवन है सर, ओपनिंग स्टॉक 75,000 जो कि आईपी पर है। तो देखिए, आपको तो ट्रीटमेंट पता ही है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक का ओपनिंग तो टू बैलेंस बीडी करके लिख दिए, ये ओपनिंग स्टॉक ही है। ठीक है, इस मेथड में ध्यान रखिएगा, स्टॉक एंड डेटर मेथड में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है सर, तो ये आईपी पर है 75,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको आपको अपोजिट साइड में दिखाने वाला रूल ये ओपनिंग स्टॉक के साथ में नहीं लगता। इसके साथ में क्या होता है सर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो इसके साथ में आपको स्टॉक रिजर्व्स ऐड बैक करना होगा, जो कि होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो देखिए, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम से स्टॉक रिजर्व्स आया 12,500। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक में से मार्कअप को ऐड बैक किए। ठीक है, फीफो बेसिस पर, मतलब फीफो बेसिस का मतलब यही होता है सर कि इस साल फर्स्ट बार जब फर्स्ट डे को जब सेल हुआ होगा तो फर्स्ट सेल फर्स्ट बेसिस पर। ठीक है, फर्स्ट सेल फर्स्ट ओपनिंग यही हुआ होगा, फीफो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेल फर्स्ट ओपनिंग। ठीक है, मतलब एक ही बात है यार मतलब देखिए, मतलब यहाँ लिखा हुआ है फीफो बेसिस का मतलब होता है इस साल में सबसे पहले क्या चीज़ बिका होगा, ओपनिंग स्टॉक ही बिका होगा, तो इसके ऊपर का भी आप जो प्रॉफिट था वो सर एडबैक किया जाता है, जो कि हमने अच्छे से इसका रीज़न सर जी आपको समझाया था आईपी बेसिस मेथड में। ठीक है ओके सर, चलिए, तो ओपनिंग का ट्रीटमेंट देख लिए। यस सर, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2, गुड्स सेंड कितने का किया गया है, गुड्स सेंड 5,40,000। ठीक है, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिया। ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट बढ़ा होगा, तो बढ़ने वाले साइड में देखिए टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, हेड ऑफिस से गुड्स मिला था ब्रांच को 5,40,000 का, तो ये था सर जी आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, ये था ब्रांच स्टॉक में आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, अब सेकंड ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में, जो कि सर जी है नीचे ही। ठीक है, तो देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट यहाँ पर है सर क्रेडिट में एंट्री में। तो देखिए, अगर ये क्रेडिट में है तो इसका मतलब ये सर डेबिट में एंट्री है, तो इसका क्रेडिट साइड में ये दिख रहा होगा। ऑपोजिट तो सर जी यही है एंट्री का, एंट्री क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट। तो सर जी ऑपोजिट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई ब्रांच स्टॉक। ठीक है, सेंट गुड्स टू ब्रांच 5,40,000 का। अब देखिए सर, यहाँ पर आईपी है तो कोई बात नहीं, ये आईपी पर ही रहता है, बट यहाँ पर सर जी ये कॉस्ट अमाउंट पर रहता है, बट यहाँ आ रहा है किस पे, अभी फ़िलहाल ये आईपी पर है। तो रूल क्या है सर, गोल्डन रूल नंबर 1 कि गोल्डन रूल नंबर 1 कहता है कि इसका अगर प्रॉफिट है उसको आप साइड कर दो, तो ये जो आईपी पर है ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर आ जाएगा। यही कहता है सर रूल नंबर 1, गोल्डन रूल नंबर 1। यस सर, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर से सर जी प्रॉफिट को हटाएं इकट्ठा इस तरफ। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे सर, ब्रांच का प्रॉफिट जो कि ब्रांच को गुड्स भेजने ओहो हेड ऑफिस ने ब्रांच को इतने का गुड्स भेजा था। ठीक है सर, ये किससे मिला, हेड ऑफिस को। ठीक है, तो हेड ऑफिस ने इतने का गुड्स ब्रांच को भेजा। ठीक है, बट इसके ऊपर हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना था तो सर उस चीज़ को हमने हटा दिया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रांच को गुड्स भेजे इतने अमाउंट का, तो उस पर प्रॉफिट एज्यूम करके मतलब हेड ऑफिस सोचा कि इतना का प्रॉफिट सर जी हो ही जाएगा। ठीक है, तो वो ये एज्यूम करके वो इतना का प्रॉफिट साइड कर दिए। ठीक है सर, ओके, ये किसका प्रॉफिट कमाया हुआ है,
ये प्रॉफिट सर हेड ऑफिस का कमाया हुआ है, जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स ट्रांसफ़र किया था तब। ओके सर, तो ये था सर जी आपका सेकंड डुअल इफेक्ट। अब इसका थर्ड इफेक्ट आपको अगर देखना है तो आपको हमारे साथ चलना होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्यों सर? क्योंकि ये प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा कंधे पे एक्स्ट्रा बर्डन था गुड्स एंड ब्रांच अकाउंट का, क्योंकि यहाँ तो सर जी बस कॉस्ट ही रिक्वायर्ड है, ठीक है, कॉस्ट ही का रिक्वायरमेंट है, और ये एक्स्ट्रा आईपी पर दिख रहा है, मतलब एक्स्ट्रा बर्डन है। तो इस एक्स्ट्रा बर्डन को हटाने के लिए सर जी हमने कॉल किया था इसको, मतलब हमने अपने ऑफिस में बुलाया था सर कि भाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जल्दी से आओ और ये मेरा बर्डन हटाओ। तो ये हटाया, ठीक है। तो इसके लिए सर जी आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पर। तो देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी एंट्री क्या है सर, गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट, देखिए पीछे गला अटक रहा है, गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सर जी ये एंट्री है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए बाय गुड्स सेंट हेड ऑफिस ने हेड ऑफिस यार है ना वो, एक मिनट, हेड ऑफिस सोचा, ये सर सोचा लिखा हुआ है, हेड ऑफिस सोचा कि इतना प्रॉफिट होगा ब्रांच, ठीक है, अगर वो सारा चीज़ बेच देता है तो थोड़ा सा कलम को पानी पी लेने दीजिए। तो देखिए सर, हेड ऑफिस सोचा कि इतना का प्रॉफिट होगा अगर ब्रांच पूरा जो गुड्स भेजे, जो पूरा, अगर हेड ऑफिस सोचा कि इतना का प्रॉफिट होगा, मतलब 90,000 प्रॉफिट होगा अगर ब्रांच 5,40,000 का पूरा गुड्स सेल कर देता है तो, ठीक है सर, जो कि हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को, ठीक है, ब्रांच को भेजा है, यस सर, तो उसी का प्रॉफिट यहाँ साइड किए। चलिए, तो ये था सर जी इसका ट्रिपल इफेक्ट, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर थर्ड, जो कि है सर सिंपल, कैश सेल्स 1,08,000 का, ठीक है, तो कैश सेल्स हुआ, ठीक है सर। तो देखिए बाई ब्रांच कैश में सेल किए हैं आईपी पर, तो सर जी ये आईपी पर लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा था, तो आईपी पर है तो नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो देखिए एंट्री ये हुआ होगा कि ब्रांच कैश बढ़ा होगा और ब्रांच का स्टॉक घटा होगा, इसीलिए सर ये आपको दिख रहा है ब्रांच के क्रेडिट साइड में, ये यहाँ पर दिख रहा है सर। एंट्री का यूज़ करके लेजर पोस्टिंग करना, क्योंकि ये सर बेसिक काम है, तो इतना आपको सर जी आना चाहिए, इसका ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके सर, अब देखिए आईपी सेल है, तो सर जी आपको कहीं भी इधर उधर भेजने का एडजस्टमेंट वगैरह हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एडजस्टमेंट वगैरह हम नहीं डालना है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको बस सर जी इसका डुअल इफेक्ट दिखा देना है। एक इफेक्ट तो ये रहा, ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट तो ये है, ठीक है। अब सेकंड इफेक्ट आपको देखने के लिए हमारे साथ आपको चलना पड़ेगा ब्रांच कैश के अकाउंट में। तो आ जाइए सर ब्रांच कैश के अकाउंट में। ओह कहाँ गया, नहीं, इस क्वेश्चन में सर जी ब्रांच कैश का अकाउंट है ही नहीं, ठीक है, बनाया ही नहीं गया है। तो ये डुअल इफेक्ट सर हम आगे सर आपको अगले क्वेश्चंस में भी और क्वेश्चन 2 में भी आपने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ता है। यहाँ पर मेन मुद्दा है सर जी आपको रिटर्न वाला केस समझाना, तो वो चीज़ के लिए सर जी ये क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। तो चलिए डुअल इफेक्ट आपको समझा दिए, ओके। एक तो सर यहाँ पर हो रहा है और दूसरा कहाँ होगा, ब्रांच के कैश अकाउंट में जब आप बनाओगे तो। चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए, क्रेडिट सेल्स हुआ है 4,65,000 का, ठीक है, क्रेडिट सेल हुआ मतलब सर बाई ब्रांच डेटर आया होगा, क्रेडिट में सेल किए हैं एसपी अमाउंट पर, एसपी पर है तो आईपी पर लाना पड़ेगा। एंट्री क्या हुआ होगा सर, एंट्री हुआ होगा ब्रांच डेटर बढ़ा होगा, ठीक है, और ब्रांच का स्टॉक घटा होगा, तो इसी वजह से सर ब्रांच स्टॉक घटा, तो इसीलिए तो ये सर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, लेजर पोस्टिंग आप यहाँ पर सर जी समझ सकते हो, ठीक है, और इसी तरह आपको आगे भी करना है, ठीक है। तो देखिए 4,65,000 जो कि यहाँ पर एसपी अमाउंट पर है, ये
अब देखिए सर, रूल क्या कहता है कि ये होना चाहिए आईपी पर, बट ये है एसपी पर। तो हम क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, सिंपल फिर इस बार कॉल करेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट कॉल करेगा किसको सर जी, प्रॉफिट, जो जो प्रॉफिट का हिसाब किताब रखता है। तो प्रॉफिट का हिसाब किताब कौन डब्बा रहता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सर जी ये कॉल किया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को, कहेगा कि अरे यार सुनो यार, यहाँ पर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है मेरे ऊपर यार, हमको बस आईपी तक पर ही चाहिए, एक्स्ट्रा ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना एसपी तक पर, एसपी अमाउंट पर, तो इसको तुम लेके चल जाओ, हमको बस आईपी तक में छोड़ दो, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट बोला ठीक है यार, जो एक्स्ट्रा बर्डन है, ये जो बोझा है तुम्हारा, वो मेरे ऊपर दे दो, हम अपने साथ लेके चल जाते हैं, ठीक है सर। तो हुआ क्या कि ये सर एक्स्ट्रा बर्डन हमने यहाँ पर साइड कर दिया, मतलब ये प्रॉफिट का अमाउंट, ठीक है, सेल किए थे एसपी पर, तो उसका मार्कअप को हटा दिए। यूज़ एसपी माइनस आईपी, एसपी है 150 और आईपी है सर जी, आईपी अमाउंट 120। तो वही कहा जा रहा है कि इसका डिफरेंस को यूज़ करें, दैट इज़ 30 रुपीज़, ठीक है सर। ओके, एसपी का पूरा अमाउंट को कन्वर्ट करो आईपी पर। ध्यान रखिएगा सर, हमेशा कभी ऐसा कुछ भी हो और क्या होता है, बस यही एक चीज़ ही आता है आई में ज़्यादा से ज़्यादा एसपी पर यही सेल्स आता है, ठीक है। जो कि अगर कभी ऐसा दिया हो कि क्रेडिट सेल किया गया एसपी पर, ठीक है, तो इस टाइप का केसेस में सर आपको यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट को कॉल करना पड़ता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, ठीक है सर। तो फॉर्मेट जो आप बना रहे हो उसमें सर जी ये भी ऐड करिएगा, ठीक है, कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में एसपी पर सिर्फ ये चीज़ आता है, ये भी पॉइंट सर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, अब आ जाइए, इधर चलते हैं, इधर आ जाइए, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 93,000 सर प्लस एक्सेस ऑफ आईपी, ठीक है। अब देखिए ये कैसे निकाले सर, ये 93,000 का कुछ बताइए सर। तो देखिए सेल किए हैं, क्रेडिट सेल किए थे सर जी 4,65,000 का, यस सर, जो कि एसपी पर था, तो ऊपर एसपी तो नीचे भी एसपी, इंटू करेंगे 30, क्यों सर, क्योंकि हमको प्रॉफिट जानना है, तो एसपी माइनस आईपी। आईपी तो सर जी कॉल करके ब्रांच अकाउंट को यही बोला था कि हमको बस आईपी तक पर छोड़ देना, तो सर जी इसीलिए आईपी माइनस, सॉरी एसपी माइनस आईपी किए, ठीक है। तो 30, और जैसे ही आप इस कैलकुलेशन को सर जी सॉल्व करेंगे, आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ जाएगा 93,000 रुपीज़। चलिए, तो सर जी ये था आपका फर्स्ट इफेक्ट, देखिए ये था आपका फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है, और इसी को सर जी आपने यहाँ भेजा, ठीक है। तो अब इसका सेकंड इफेक्ट देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो आ जाइए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है सर। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी एंट्री नहीं, एंट्री क्या बन रहा है सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 93,000 एंट्री है। तो ध्यान रखिएगा ब्रांच एडजस्टमेंट कहाँ है सर, क्रेडिट साइड में। तो चलिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का लेजर में क्रेडिट साइड में देंगे तो आप पाएंगे सर बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये ब्रांच का मेहनत है, ठीक है, जो ब्रांच आईपी के ऊपर एसपी पर सेल करके कमाया। मतलब सर हेड ऑफिस तो ब्रांच को दे दिया था आईपी अमाउंट पर, ठीक है, बट और हेड ऑफिस ने इसी के ऊपर अपना प्रॉफिट को सर जी एज्यूम कर लिया कि हमको इतना प्रॉफिट होगा। बट ये जो मेहनत जो एसपी पर सेल करने का था, ये कौन क्रिएट किया, ये सर ब्रांच ने इस मेहनत को क्रिएट किया, ठीक है। तो ये ब्रांच का अमाउंट है। जैसे हम कहते हैं सर जब क्रिकेट मैच में कि यार टीम इंडिया सिमट जाता है 120 पर ही, बट धोनी ही था जो कि 120 से टीम को उठा करके ले गया 180 तक पे T20 में यार, ठीक है, 180 पर, 200 पर, ठीक है। तो इस टाइप का केसेस, ठीक है सर। तो वो किसको किसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि यार ये धोनी का मेहनत था। तो ठीक वही चीज़ है, ठीक है सर। हेड ऑफिस तो कहा था कि 120 में काम हो जाएगा, 120 में बेचना, ठीक है, बट ब्रांच ने उस चीज़ को सर 150 तक पर पहुंचाया, ठीक है। तो ये किसका मेहनत है, ये एक्स्ट्रा ये 30 रुपीज़ ये ब्रांच का मेहनत है, ठीक है सर। तो वही चीज़ है सर, आप धोनी से भी रिलेट करके यहाँ पर देख सकते हो ठीक है सर। तो चलिए ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है सर। ओके, ये क्या था, हेड ऑफिस के सॉरी ओपनिंग स्टॉक का मार्कअप को ऐड बैक किए, ठीक है, मतलब प्लस किए इस ईयर में, ओके सर, प्लस किए, ठीक है, ऐड बैक मतलब प्लस ठीक है। और यहाँ पर सर ये गुड्स एंड ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट था वो शो कर दिए, ये ब्रांच स्टॉक का प्रॉफिट था मतलब ब्रांच का मेहनत था वो शो कर दिए, ठीक है सर।
ये हेड ऑफिस का मेहनत था वो दिखा दिए, और ये ब्रांच का मेहनत था वो दिखा दिए। चलिए अब और क्लियर हो गया होगा। ओके सर। तो सर जी इसका थर्ड इफेक्ट नहीं होगा सर? थर्ड इफेक्ट होता मेरे भाई, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, सॉरी ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ एंट्री भी है, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। इसका सर जी थर्ड इफेक्ट जो है ना वो जाता आपका वहाँ पर ब्रांच डेटर अकाउंट में, बट फिलहाल हम ब्रांच डेटर अकाउंट बना नहीं रहे हैं। जब इसको हम बनाएंगे तो उस टाइम में सर आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस में ये है, फिलहाल मेन फोकस उस पर ना करें, ठीक है सर। अब देखिए अगला पॉइंट है जो कि नंबर 5 और 6, यही दोनों सर जी आपको डिफरेंस समझाने के लिए ये मेन क्वेश्चन को सर जी समझाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका मेन पार्ट यही है। पॉइंट नंबर 5 है सेल्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर 22,500। अब देखिए सर, क्रेडिट कस्टमर ने सेल्स रिटर्न किया तो क्या करेंगे सर? सेल्स रिटर्न किया मतलब ब्रांच का स्टॉक बढ़ा होगा, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, यस सर। तो देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर 22,500, बट ये है सर एसपी अमाउंट पर, ठीक है। अब देखिए एसपी पर सेल किए थे तो ये रिटर्न आ गया, तो इसका प्रॉफिट को भी हटाना पड़ेगा अपोजिट साइड में। मतलब सर, मतलब ब्रांच डेटर को आपने क्रेडिट में कितना सेल किया था जी? 4,65,000 का, ठीक है। बट इसके ऊपर इसमें से 22,500 का स्टॉक रिटर्न आ गया अगेन ब्रांच में, ठीक है सर। मान लो बोल दिया होगा यार कि हम पेमेंट नहीं कर सकते, या आप सर रख लीजिए, ये एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा बच गया मेरे पास तो आप ही रख लो, कुछ भी केसेस, ठीक है। बट हुआ ये कि ओवरऑल वो आ गया रिटर्न अगेन ब्रांच के पास, ठीक है। अब ऐसे केस में ब्रांच क्या करे सर? अब देखिए ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच तो सर इतने अमाउंट ऊपर पहले ही प्रॉफिट इतना सोच चुका है, तो सर क्योंकि ये तो गलती कर दिया ब्रांच से, अब यहाँ पर जैसे पहले के केसेस में हेड ऑफिस बकलूल बनता था, इस कंडीशन में ब्रांच थोड़ा देर के लिए बकलूल बन गया, तो ब्रांच क्या करेगा सर? ब्रांच बोलेगा अरे भाई साहब हम बकलूल नहीं हैं, ठीक है। हम देखिए हम अभी आपको दिखाते हैं, तो ये अपोजिट साइड में सर, ठीक है, इसका मार्कअप को अगेन माइनस कर देगा, और सर ये इसको बैलेंसिंग फिगर को बराबर कर देगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे सर, इतना का सेल्स रिटर्न है ना, यस सर, तो एसपी पर है, तो ये आईपी पर होता तो कोई दिक्कत नहीं था, बट ये एसपी पर है, तो इस पे से सर हम एसपी में से हटा देंगे एसपी माइनस आईपी। तो देखिए बाई अपोजिट साइड में फिर से हमको कॉल करना होगा किसको? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को कॉल क्यों करते हैं सर? प्रॉफिट अगर डालना हो, मतलब प्रॉफिट अगर ऐड करना हो उसके लिए, या फिर प्रॉफिट को लेस करना हो तो उसके लिए भी, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है लेस, और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था ऐड, ठीक है सर। तो ये भी केसेस को अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके सर। तो अब देखिए हुआ क्या कि इसको अपोजिट में सर जी हमको हटाना पड़ेगा, ये तो गोल्डन रूल नंबर 2 है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर आईपी ऑन रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न का प्रॉफिट को हटा दिए, ठीक है सर, जो कि 4,500 है। और ये सर कैलकुलेट कैसे किए? तो कैलकुलेट ऐसे किए, 22,500 अमाउंट लिखे जो कि ऊपर एसपी तो नीचे भी एसपी, मतलब 150, और इंटू 30 को यूज़ करेंगे सर, क्योंकि 30 तो हमको प्रॉफिट जानना है सर, बिकॉज यूज़ एसपी माइनस आईपी। अभी आपने सर ये नियम पढ़ा था, हमने आपको समझाया था, एसपी माइनस आईपी। तो एसपी माइनस आईपी ज़िंदगी में आजकल 150 माइनस 120 करने पे सर जी 30 ही आता है, ठीक है। ओके सर, तो वही 30 हमने यहाँ पर यूज़ किया। चलिए तो ये हो गया सर। तो आप जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे सर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 4,500। सर इसका दूसरा इफेक्ट यस ज़रूर दिखेगा, ये आपको इफेक्ट दिखेगा सर जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। एंट्री क्या होगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। तो आ जाइए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। देखिए 4,500 सेल किया था एसपी पर ब्रांच ने, बट इतना प्रॉफिट का गुड्स रिटर्न आ गया तो लेस किए सेल्स रिटर्न, ठीक है, जो कि कितना का सर रिटर्न है गुड 22,500 जो अभी आपने देखा, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांच रिटर्न और रिवर्स्ड ऑन रिटर्न, ठीक है सर। मतलब यहाँ पर ये जो 93,000 हो रहा था इसमें से सर जी क्योंकि गुड्स रिटर्न कर दिया डेटर ने, तो ये चीज़ इनडायरेक्टली आप देखेंगे सर तो ये बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए सर स्टॉक एंड डेटर मेथड
एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको ज़्यादा कटिंग फटिंग करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब कटिंग वटिंग यहाँ नहीं होता है, ठीक है सर। मतलब एक बार आप एंट्री पास कर दो तो कर दो, कोई बात नहीं। सेल्स रिटर्न हो जाएगा, कोई बात नहीं, ईजिली उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखिए सर, ईजिली एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखिए कैश में सेल किया था, क्रेडिट में सेल किया था, क्रेडिट में सेल किया तो क्रेडिट रिटर्न एक अचानक हो गया तो कोई बात नहीं, अलग से आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया। इसके लिए भी आप सर अगर प्रॉफिट हटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने प्रॉफिट अलग से हटा दिया, ठीक है। इस पर आपको प्रॉफिट शो करना था तो वो आपने ऑलरेडी शो कर दिया था पहले ही, ठीक है सर। तो यही इसका फ़ायदा होता है। ओके सर। सर इसका तीसरा इफेक्ट सर दिखेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर रिटर्न हो रहा है दिखता, बट ये कहाँ दिखता है सर, ब्रांच डेटर अकाउंट में। तो जब हम आगे के क्वेश्चंस में ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इसमें है नहीं यार, ब्रांच डेटर और ब्रांच कैश है नहीं आपको मेन, तो इस वजह से नहीं दिख रहा आपको। मेन मकसद ये था, आगे समझ में अभी आ जाएगा। सेल्स रिटर्न बाय कैश काउंटर, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये जो आपने सेल्स किया था ना 1,08,000 का, तो उसमें से सेल्स कस्टमर में कुछ ऐसा कस्टमर था, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, 12,000 का, जो कि रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कर दिया तो सर क्या हुआ होगा, ब्रांच का स्टॉक बढ़ा होगा, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ब्रांच का कैश घटा होगा, ठीक है सर। लेकिन स्टॉक तो बढ़ा और ब्रांच का कैश घटा, ठीक है सर। ये कैश घट गया तो इसलिए सर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। तो ये देखिए, ठीक है, 12,000 आईपी पर है, आईपी पर रिटर्न हुआ तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। कैश सेल्स किए थे। अब देखिए बात ये नहीं है सर कि कैश सेल्स आपने किया था तो सर जी नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई बात नहीं है। या फिर आपने क्रेडिट सेल किया था तो सर आपको हर बार जब सेल्स रिटर्न करेंगे तो सर आपको हर बार ऐसे एडजस्टमेंट हटाना पड़ेगा, बात ये भी नहीं है। बात यहाँ पर ये है सर कि सबसे पहला बात तो इस क्वेश्चन का मेन एम यही था कि सर आपको यही पॉइंट्स को समझाना, ठीक है। तो देखिए बात यहाँ पर ये है सर कि जब आपने कैश सेल्स किया तो वो अमाउंट आईपी पर था, तो अगर इस कंडीशन में, क्योंकि इसका रूल को याद रखना है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता किस पर है, आईपी पर, और जब आपने कैश सेल्स किया था सर तो वो आईपी पर था। तो अगर आप रिटर्न भी इस पर लेते हो, मतलब अगर आपका कस्टमर रिटर्न कर देता है तो वो भी आईपी पर होगा। तो यहाँ तो रूल फॉलो हो रहा है, इस वजह से आपको अपोजिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट ना यहाँ पर दिखाने का ज़रूरत पड़ा, ना ही सर जी यहाँ पर आपको दिखाने का पड़ा ज़रूरत, ना ही आपको यहाँ पर दिखाना पड़ा, ठीक है सर। बट यही कंडीशन कहता है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता है आईपी पर, बट क्योंकि आपने क्रेडिट सेल कर दिया एसपी पर, तो इस वजह से सर आपको अपोजिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट लाना पड़ा। और ठीक इस पे अगर रिटर्न आ गया गलती से इस तरह का, अगर आप हेड ऑफिस हो और आप मेंटेन कर रहे हैं, और अगर एसपी के ऊपर, जो कि आपने एसपी के ऊपर सेल किया, अगर उसके ऊपर सर जी रिटर्न आ जाए, तो क्योंकि ये एसपी पर है इस वजह से आपको ये आईपी पर कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि रूल फॉलो हो सके, गोल्डन रूल नंबर 2। इस वजह से सर आपको यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट को कॉल करना पड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ को सर जी नोट कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए लॉजिक वाली चीज़ें हैं, आगे बढ़िए। सर इसका इम्पैक्ट वगैरह सर कहीं और नहीं दिखेगा। एक ये था सर जी फर्स्ट इम्पैक्ट, ठीक है। सेकंड इम्पैक्ट इसका पड़ता है ब्रांच कैश अकाउंट में, ठीक है, ब्रांच का कैश अकाउंट में सेकंड इम्पैक्ट, ठीक है। तो वो तो सर यहाँ है नहीं, जब हम आगे बनाएंगे तो हम उस चीज़ को सर जी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलिए इतना हो गया सर, 6 पॉइंट कंप्लीट, क्लियर, यस सर। वो वाला क्लियर मत कर दीजिएगा सर, क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। तो आइए पॉइंट नंबर 7 पढ़िए, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया, अपने माइंड को किससे सोचना है सर, एकदम दूर तक देखिए, आंख बंद कीजिए और सोचिए। ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया, मतलब ब्रांच का स्टॉक बढ़ा होगा सर, बढ़ा होगा नहीं सर, क्योंकि ब्रांच ने क्या किया, देखो हेड ऑफिस इधर है और ब्रांच इधर है, ठीक है। ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया तो ब्रांच का स्टॉक घटा होगा, स्टॉक है वो घट गया होगा ब्रांच का, यस सर, और हेड ऑफिस का बढ़ा होगा, ठीक है, ओके, जाहिर सा बात है। तो ब्रांच का स्टॉक घटा तो मतलब क्रेडिट,
नहीं क्या हो गया यार इसको। चलिए तो ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट सर, 2 मिनट का वेट। ओके तो चलिए सर, हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है थोड़ा सा। चलिए सर आगे कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं यार वो कुत्ता क्यों भौंक रखा, देखो फिर कोई आ रहा है, फिर चिल्लाएगा। चलो कोई बात नहीं, डॉग है भाई साहब, उसको भूख लगा है तो यार हल्ला तो करेगा ही। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं सर। अगला पॉइंट था सर, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। तो सर हमने आपको कहा कि हेड ऑफिस और ब्रांच दो पार्ट हैं, दो पार्ट, एक तरफ हेड ऑफिस एक तरफ ब्रांच। ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, मतलब ब्रांच का जो स्टॉक है वो सर कम हुआ होगा, तो ब्रांच स्टॉक क्रेडिट हुआ होगा। यस सर, तो एंट्री हुआ होगा गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। तो देखिए टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट में है, तो इसी वजह से ये कहाँ दिख रहा है सर, गुड्स सेंट टू ब्रांच, दैट इज़ आईपी पर है, 48,000 अमाउंट है सर। ठीक है, तो देखिए ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया हेड ऑफिस को, तो इसलिए 48,000 का अमाउंट यहाँ पर लिख दिए। अब सर इसका सर डुअल इफेक्ट कहाँ दिखेगा सर, देखिए फर्स्ट इफेक्ट तो आपने यहाँ पर देखा, ठीक है हमारे साथ। ओके, सेकंड इफेक्ट देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में। तो देखिए गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक है, तो देखिए टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच ने गुड्स को रिटर्न किया हेड ऑफिस को इतने अमाउंट का, ठीक है, दैट इज़ 48,000 आईपी पर। अब देखिए यहाँ पर सर जी ये तो आपका सेकंड इम्पैक्ट। अब देखिए क्योंकि ये है आईपी पर और रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर, बट अभी तो है ये आईपी पर, बस यहीं पर हो गया सर जी थर्ड इफेक्ट का जन्म हो गया। अब देखिए क्यों सर, क्योंकि अब यहाँ पर फिर कॉल करेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, हेलो यस कहाँ हो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जल्दी आओ घर। क्यों क्योंकि प्रॉफिट मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन दिख रहा है, इसको लेके जाओ। ब्रांच एडजस्टमेंट तुरंत भागा आएगा, बोलेगा हाँ बोलो भाई। तो बोला यार देखो हमको तो बस कॉस्ट तक पर चाहिए, तो ये जो आईपी एक्स्ट्रा दिख रहा है ना इसको तुम लेके जाओ। बोला ठीक है, तो ये सर जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो था, बोला ठीक है हम कैलकुलेट कर देते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितना एक्स्ट्रा बर्डन है, और 8,000 का जब वो कैलकुलेट किया सर जी तो आया। तो ब्रांच एडजस्टमेंट कहा कि ठीक है हम 8,000 का प्रॉफिट अपने साथ लेकर के चल जाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है सर, अभी अमाउंट कैसे आया तो देख लीजिए, 48,000 आईपी पर था, तो ऊपर आईपी तो नीचे आईपी, और 20 पर लाना है क्योंकि हमको प्रॉफिट पर लाना था। तो ब्रांच एडजस्टमेंट जो आया था दिखने, तो वो बोला कि यार आईपी से कॉस्ट पर पहुंचाना है, मतलब इसका डिफरेंस ले लेते हैं, आईपी माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से सर इसका डिफरेंस आ गया 20, तो इसी वजह से सर 20 से यहाँ पर इंटू हुआ। ठीक है, तो 20 से सर जी कैलकुलेशन किया और सर जी वो प्रॉफिट लेकर के गया। तो जैसे ही आप सर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे सर अमाउंट आएगा 8,000 का। ठीक है, ओके सर, तो चलिए अब देखिए सर आपको क्या करना है, ये वाला काम भी आपका हो गया सर। यस सर, अब आपको सर जी इसको देखना है थर्ड इफेक्ट। हम चलेंगे अब इसका थर्ड इफेक्ट देखने के लिए, ये वाले का ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो देखिए एंट्री हुआ होगा सर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट। ठीक है, 48,000 का था गुड्स, जिसके ब्रांच ने इतने प्रॉफिट का गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, तो इसका प्रॉफिट को भी हमने रिवर्स किया। मतलब सर 48,000 का गुड्स ब्रांच ने रिटर्न किया हेड ऑफिस को, तो इतने पर जो प्रॉफिट हुआ जो कि है 8,000, तो इतने का प्रॉफिट भी हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है सर,
चलिए तो ये भी लिख दिए। ओके सर, अब आ जाइए आगे, पॉइंट नंबर 8, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल। ठीक है, ये तो सर जी थर्ड इफेक्ट हमारा ख़त्म हो गया। ये सर थर्ड इफेक्ट हो गया ख़त्म। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 5,10,000 टिल ईयर एंड। अब देखिए वो तो बोल रहा है कि यार 5,10,000 ही पहुंचा, पॉइंट नंबर 8 ब्रांच बोल रहा है। देखिए हेड ऑफिस बोल रहा है कि हमने तो भेजा था यार 5,40,000 का गुड्स, तो वो बोल रहा है कि सर जी बस पहुंचा 5,10,000 का गुड्स। तो हम बोले ठीक है यार, इसका मतलब जो गैप हो रहा है ये था 30,000 का, ठीक है, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि 5,10,000 ही पहुंचा है, तो ये जो गैप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है 5,40,000 और 5,10,000 में, तो ये जो 30,000 का गैप है, ये गैप गुड्स इन ट्रांजिट होगा, मतलब अभी रास्ते में ही होगा। तो ये तो यार इस साल भी अब बिका नहीं, तो ये अमाउंट बिकेगा अगले साल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जीआईटी को यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के साथ दिखा देते हैं। और आपसे नीचे देखिए पॉइंट नंबर 9 जो कि है क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड 72,000 जो कि आईपी पर गिवन है। तो सर जी हम इसको क्या मान लेते हैं, आईपी। मतलब क्या करते हैं सर कि दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं। तो जीआईटी तो 30,000 जो कि अभी रास्ते में है, और इन हैंड वाला पॉइंट नंबर 9 पर आपको दिया हुआ है 72,000। दोनों के दोनों है सर आईपी पर, तो आईपी पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि आपने यहाँ पर सर जी आईपी पर लिखा है और गोल्डन रूल नंबर 3 को फॉलो करना है, क्योंकि आप ओपनिंग स्टॉक पर तो सर जी आपने ब्रांच एडजस्टमेंट में जाके एड बैक कर दिया था, तो क्योंकि ये वाला पार्ट तो बिका ही नहीं इस साल, तो आपको जा करके रिवर्स बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग वाला पार्ट सर जी ये रहा जो कि आपने ऐड किया था, ऐड बैक किया था, और अब क्योंकि ये अमाउंट बिका नहीं, तो आपको सर जी इसको आकर के क्या करना होगा, रिवर्स बैक। तो देखिए टू बैलेंस ईडी स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक एंड जीआईटी दोनों के ऊपर, बिकॉज ये दोनों आईपी पर है, ये तो है ही रीज़न, ठीक है, नहीं ये दोनों आईपी पर है, ऐसा लिखा है स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक एंड जीआईटी, बिकॉज ये दोनों आईपी पर है। नहीं ये रूल गलत है सर, ये है आपका गोल्डन रूल नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए गोल्डन रूल नंबर 3, ठीक है। तो इस लाइन को सर जी लास्ट वाले को कट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला लाइन हमने भी काट दिया, आप भी ठीक कर दीजिए, ठीक है सर। तो देखिए हुआ क्या कि गोल्डन रूल नंबर 3 क्या है कि ओपनिंग स्टॉक वाले को ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है उसको ऐड करो, और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट है उसको तुम, जो नहीं बिका उसको तुम रिवर्स करो, जो कि आपने सर ऑलरेडी हमने इसके ऊपर आईपी बेसिस में ही डिस्कशन किया था, ठीक है सर। तो देखिए अब क्या हुआ, बात ये था कि सर जी 1,02,000 अमाउंट आईपी पर था ऊपर और आईपी पर था नीचे, और सर जी इंटू किए 20 पर, क्यों, क्योंकि हमको प्रॉफिट आईपी माइनस कॉस्ट पर ही है तो यार मिलेगा ना। यहाँ तो मैक्सिमम अमाउंट क्या है आईपी पर, तो उसको हमको प्रॉफिट कॉस्ट पर देखना पड़ेगा। तो आईपी माइनस कॉस्ट करेंगे सर जी तो कितना आएगा 20, बस। तो आ गया सर जी 20, ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो इस तरह सर हम क्या करते हैं, हम इसे कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। चलिए तो हमने सर क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी ये अमाउंट को हटा दिया सर। 75,000 एक बार सर बता दिए दोनों का कैलकुलेशन, 75,000 और 1,02,000 का। चलिए आइए देखते हैं, शायद आपको बताया था हमने। तो देखिए 75,000, ठीक है, इंटू कितना है, इंटू है 20% प्रॉफिट और डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि आईपी पर था, ठीक है। तो हमने क्या किया सर 75,000 इंटू 20, ठीक है, और नीचे भी 120, क्योंकि ये अमाउंट भी आईपी पर है, ठीक है, तो नीचे भी आईपी पर। तो सभी ध्यान रहे ऐसे केस में आपको क्या यूज़ करना है 30 यहाँ पर गलती से भी यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप आईपी से भी आ रहे हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉस्ट वाला जो आईपी माइनस कॉस्ट है वो वाला प्रॉफिट को यूज़ करना है, ठीक है सर, नोट कर लीजिएगा। आगे के भी क्वेश्चंस में आपको सर जी ऑटोमेटिक फिल होगा, बट मेरा सजेशन है कि आप यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है सर, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपको 1 मिनट का सर टाइम देते हैं, नोट कर लीजिए। यूज़ आईपी माइनस कॉस्ट ऑलवेज, एग्जाम्पल 20, ठीक है सर। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट
ठीक है सर। तो ये और ये 17,000 और ये शॉर्टेज भी, ये तीनों को सर जी मिला करके यहाँ पर लिख लीजिए कि यूज़ IP माइनस कॉस्ट, ठीक है, ऑलवेज। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 20 जो कि आया कैसे 120 माइनस 100, ठीक है सर। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ओके सर, चलिए और तो कुछ है नहीं सर। बाकी वहाँ से हमने 9 की 9 पोस्टिंग आपको बता दिया कि हाँ यार क्या क्या आ रहा है। चलिए तो हमारा काम सर जी हो गया ख़त्म, ठीक है। अब देखते हैं एक बार, सारा अमाउंट तो हमने आपको सर जी बता ही दिया है। यस सर। तो एक बार आपको जल्दी से देख लेते हैं, रिकैप करवा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस वो लिख दिए। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा था ब्रांच को, वो लिख दिए, ठीक है। ब्रांच ने कैश सेल्स किया, ब्रांच ने क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल के ऊपर प्रॉफिट को साइड किया, वो लिख दिए। फिर यहाँ पर क्रेडिट सेल में से रिटर्न हुआ, इसका हमने प्रॉफिट को यहाँ पर साइड किया। फिर कैश सेल्स का रिटर्न आया, वो भी लिख दिए। फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया, वो भी लिख दिए। GIT वगैरह एडजस्ट कर दिए, लिख दिया। मतलब ये चीज़ सर आपका कंप्लीट। ओके, सारा अमाउंट हो चुका है। ये सर आपका बैलेंसिंग फिगर है जो कि आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं। फिर देखिए आगे गुड्स एंड ब्रांच 5,40,000 इधर था, और ये सर हमने इधर क्या किया, प्रॉफिट को साइड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये अमाउंट IP पर था, इसका प्रॉफिट को हमने इधर साइड कर दिया। ओके सर। फिर आ जाइए यहाँ पर, ये समझा दिए, ये भी हेड ऑफिस का प्रॉफिट है, ये ब्रांच का प्रॉफिट है। ये तो ओपनिंग वाला था, ओपनिंग वाला प्रॉफिट जो एड बैक होता है वो था सर। ये ब्रांच का क्रेडिट कस्टमर रिटर्न किया था, उसका प्रॉफिट हटाएं। ये ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया था, उसका प्रॉफिट हटाएं। ये क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट हटाएं। ये भी आना बाकी है जो कि आता है फर्स्ट के बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है सर। ओके, तो चलिए सारा चीज़ हो गया। अब सर जल्दी से हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले क्लोज किसको करते हैं, सेंड टू ब्रांच अकाउंट को। तो सर कैलकुलेटर उठाइए और जोड़ेंगे तो इस साइड आ जाएगा 5,48,000। इसमें से आप माइनस कीजिए 90,000, माइनस कीजिए 48,000, क्योंकि आपको जानना है बैलेंसिंग फिगर। और ध्यान रहे, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट होता है कॉस्ट पर, और इसका बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कहते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये किसका होता है, हेड ऑफिस का। तो सर जी आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा 4,10,000। ओके सर। सेकंड काम करने के लिए आ जाइए हमारे साथ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो सर जी इस साइड आप जब जोड़ेंगे तो आएगा, इस साइड आप जब जोड़ेंगे तो सर आएगा 7 लाख यहाँ पर मिसिंग हो गया है, 7,42,500, ठीक है सर। उसमें से आप जब ये सारा अमाउंट को सर जी माइनस करना स्टार्ट करेंगे तो सर जी आप देखेंगे लास्ट में आपका बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 15,000, ठीक है। अब देखिए सबसे लास्ट में ये बैलेंसिंग फिगर बचा 15,000, जो आपको याद हो तो इसको हम क्या कहते हैं सर जी, शॉर्टेज। और शॉर्टेज का प्रेजेंटेशन आपको हमने बताया था दो तरह से होता है, एक तो पेंडल में जाता है जो कि ओरिजिनल कॉस्ट होता है, और एक तो सर जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है जो कि सिर्फ प्रॉफिट को लेकर के जाता है, ठीक है सर। तो हम इसका दो चीज़ अलग अलग लिख देंगे क्योंकि 15,000 IP पर है। तो इसका प्रॉफिट को देखिए, प्रॉफिट को सर जी हमने अलग से 15,000 ऊपर IP नीचे IP और इंटू 20 करके ये अलग से प्रॉफिट को सर जी दिखा दिया। और ऊपर में क्योंकि हमको कॉस्ट जानना था तो सर जी इसको 15,000 बैलेंसिंग फिगर है उसको ले लिए, और नीचे ऊपर IP नीचे IP और इंटू 100 कर दिए, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट पर ही होता है। तो सर जी इस तरह से हमारा इसका भी काम खत्म, बैलेंसिंग फिगर आ गया 15,000। अब हम चलेंगे सर जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जो कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है सर जी, शॉर्टेज का प्रॉफिट को रिवर्स बैक करना होता है। तो सर जी एंट्री था ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। तो वो लिख दिए, और देखिए शॉर्टेज का प्रॉफिट का पार्ट को रिवर्स बैक किए, ठीक है, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करने से पहले ये बात का ध्यान रखना है कि सर सारा चीज़ तो आ गया है ना, एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। ओके सर। और उसके बाद क्या करेंगे, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट मार्कअप को अलग से शो करने के लिए। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको हम क्या कहते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर। तो इस बैलेंसिंग फिगर को कितना आएगा सर, जब आप इस साइड से जोड़ेंगे तो 1,95,500, और सर इसमें से आप जब माइनस कर देंगे सबको तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कैलकुलेटर स्क्रीन पर 1,63,500, ठीक है। अब कुछ नहीं, सब तो आपका काम ही ख़त्म।
ये वाला अमाउंट को जीपी को सीडी से बीडी करके यहाँ लेके आ गए, ठीक है सर। अब देखिए टू एबनॉर्मल लॉस, जो शॉर्टेज हो गया था वो गुड्स का ओरिजिनल कॉस्ट क्योंकि यहाँ आता है, आप देख सकते हैं सर 15,000 आपका शॉर्टेज था, 2500 आता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है, और P&L में ओरिजिनल कॉस्ट 12,500 जाता है। अब दोनों को सर जी जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट हो जाएगा 15,000, जो कि आपका शॉर्टेज अमाउंट था। तो शॉर्टेज का ट्रीटमेंट सर जी हमें ऐसे करना होता है, ठीक है। शॉर्टेज यहाँ पर प्रॉफिट है शॉर्टेज का, और यहाँ शॉर्टेज का एक्चुअल शॉर्टेज अमाउंट है। तो सर जी आप कैलकुलेटर से इस साइड जोड़िएगा तो आ जाएगा इतना, इसमें से सर जी माइनस कर दीजिए ये एबनॉर्मल लॉस को, तो सर जी आ जाएगा इतना। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में बोल दें कि ये जो शॉर्टेज आ रहा है इसको एज्यूम करो नॉर्मल लॉस, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ यहाँ पर इसका प्रॉफिट तो आ जाएगा, बट ये 12,500 को सिर्फ और सिर्फ ये 12,500 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस सिर्फ ब्रांच स्टॉक अकाउंट तक ही रह जाता है, यहाँ पर सर जी नहीं आता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाल लीजिए, नॉर्मल लॉस यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है सर। अभी लिख देते हैं साइड में, नॉर्मल लॉस नहीं आता है यहाँ। चलिए सर, तो ये हो गया सर, आपका नेट प्रॉफिट भी निकल गया। अब देखिए सर कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है लॉजिक एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन को बनाते वक्त ध्यान रखिएगा। यह है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इस साइड वो चीज़ आता है, इस साइड वो चीज़ आता है जिस ब्रांच का स्टॉक बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है सर, बढ़ता है इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और इस साइड वो अमाउंट आता है जिससे कि ब्रांच का स्टॉक घटता है। अब क्या आप कंडीशन सुनते जाइए। ओपनिंग बैलेंस को ऐड किए, बढ़ा। हेड ऑफिस से गुड्स मिला, बढ़ा, ठीक है। क्रेडिट में सेल किए थे वो सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है, तो भी बढ़ा। कैश में सेल्स किए थे स्टॉक रिटर्न हो गया तो भी स्टॉक बढ़ा। तो ये सारे रीज़न से गोडाउन का स्टॉक बढ़ता है, ठीक है। और इस तरफ देखिए, कैश में सेल्स किए गोडाउन का स्टॉक घटा, डेटर्स को क्रेडिट में सेल किए तो भी घटा, गुड्स को रिटर्न किए हेड ऑफिस को तो भी घटा। जीआईटी और इन हैंड ये तो सर जी फॉर रूल है उस वजह से, और शॉर्टेज हुआ, ठीक है, तो ये तो सर जी अलग चीज़ें हैं। ये तीनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। आपको सर जी ध्यान रखिएगा जब भी आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करने जाएँ तो ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस और ये शॉर्टेज, ये तीनों का प्रॉफिट आपने वहाँ पर ट्रीट किया है या नहीं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, एक बार सर जी ज़रूर चेक करिएगा जब भी आपका फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट निकालने जाइएगा तब, ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पर गलती का थोड़ा सा चांसेस रहता है, ठीक है सर। तो इस चीज़ को ध्यान से पहले ही ट्रीट कर जाइएगा सीक्वेंस वाइज, तो सर ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो इस प्रॉब्लम को रोकने का उपाय भी यही है कि आप ट्रीटमेंट करते जाइए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। ओके सर, चलिए फिर देखते हैं आगे। गुड सेंड टू ब्रांच जो कि होता है कॉस्ट पर, ठीक है सर। तो ये आईपी पर है, सिंपली इसका प्रॉफिट हटाए, फिर ये आई पर है, सिंपली इसका प्रॉफिट हटा दिए। तो इसमें सर जी वैसा कुछ होता नहीं है, और इसका बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट दे देता है जो कि आप अच्छे से जानते हो। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में थोड़ा सा बात सोचने वाला है सर, इधर जो चीज़ आता है ये प्रॉफिट को बढ़ाता है, ठीक है। प्रॉफिट को क्या करता है सर, बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। जैसे सर, जैसे ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट को जोड़ें, हेड ऑफिस का प्रॉफिट को जोड़ें, ब्रांच का प्रॉफिट को जोड़ें, तो इन सब अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है सर। और यहीं आप अपोजिट साइड में इस साइड में देखेंगे तो ये सारे चीज़ों से प्रॉफिट घटता है, ठीक है, प्रॉफिट घटता है। तो जो भी चीज़ ऐसा जो कि प्रॉफिट घटा रहा है उसको आप एग्ज़ाम टाइम में डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हो अगर आपके पास कम टाइम है तो, ठीक है सर। और अगर कहीं भी भी कन्फ्यूज़न हो तो उस टाइम में आपको सर जी जर्नल एंट्री का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए घट रहा है कैसे सर, देखिए सेल्स रिटर्न हुआ, उसका प्रॉफिट घटाना पड़ा, यस सर, तो इससे प्रॉफिट घटा। गुड सेंड किया ऑफिस को तो इस वजह से 8,000 का प्रॉफिट घट गया। इतना काम क्लोजिंग स्टॉक रह गया, मतलब सेल नहीं कर पाया ब्रांच, तो इतना अमाउंट का प्रॉफिट घटा, ठीक है। शॉर्टेज हो गया तो उतना अमाउंट का प्रॉफिट घटा, ठीक है। तो नेट कितना बचता है, तो ध्यान रखिएगा इसका बैलेंसिंग फिगर हमेशा आपको क्या देगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट। और वही चीज़ हम बोल रहे थे, एक बार और बोल देते हैं, जब भी आप इसको क्लोज करने जाएँ आप ये तीनों चीज़ के ऊपर ध्यान रखें कि ओपनिंग का ऐड आपने कर दिया हो, ठीक है, और क्लोजिंग आपने माइनस कर दिया हो, और स्टॉक का भी आपने बैलेंस प्रॉफिट को माइनस कर दिया हो। ये तीन चीज़ों का सर जी ध्यान रखें।
और बाकी तो कुछ है नहीं। यहाँ पर इतनी बस बात ध्यान रखना है P&L अकाउंट में, क्योंकि ये एक्चुअल अमाउंट पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट तो एक्चुअल ही आएगा, बट वहीं अगर ये एबनॉर्मल है तो ही आएगा, बट वहीं अगर ये नॉर्मल रहता तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं आता है। बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना था सर, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सर जी हो गया, तो मिलते हैं। और एक और चीज़, यस सर, ब्रांच यहाँ जो P&L है, ठीक है, कोई भी ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपको क्वेश्चन में दिखे, भले ही वो हेड ऑफिस करे, ठीक है, हेड ऑफिस करे या ब्रांच करे या फिर दोनों मिल के पार्शियली पेड करें, तो याद रखिएगा ब्रांच के P&L अकाउंट में वो चीज़ ज़रूर दिखता है, ठीक है। चाहे वो हेड ऑफिस एक्सपेंस पे कर दे ब्रांच का, या फिर ब्रांच पे कर दे एक्सपेंसेस, ठीक है, अपना ही एक्सपेंसेस पे कर दे तो भी दिखेगा, ठीक है। बैड डेप्ट वगैरह आएगा, ठीक है, बैड डेप्ट्स हो गया, कुछ डिस्काउंट टू डेटर आपने कुछ कर दिया, आगे चल के ये सारी चीज़ों को सर जी आप ऑलरेडी देखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के अगले लेक्चर में, ठीक है सर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।